हाय गाइस टुडे और मैं आज की इस वीडियो में हर बार की तरह नहीं हिस्ट्री बताऊंगा, नहीं मैथ बताऊंगा, नहीं साइंस बताऊंगा, नहीं कोई शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। स्क्वायर रूट स्क्वायर वगैरह इस सब की मैं शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा, नहीं मैं इंग्लिश बताऊंगा। इस चैप्टर में मैं जीके इसकी कुछ जनरल नॉलेज के फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो कि नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी तो हायर एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे रेलवेज़ वगैरह के एग्ज़ाम पे। और बहुत बार ये जनरल है, इसलिए बहुत सारे जो आपसे दूसरे लोगों से भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि और इसका आपको पता रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग को आज मैं जीके के फैक्ट्स बताऊंगा। और मैं अब जैसे मैं हिस्ट्री बताता था, मैथ बताता था, इंग्लिश बताता था, तो वैसे ही मैं अब जीके के भी फैक्ट्स बताऊंगा। तो आपको रेडी रहना, आपको मेरी वीडियो जीके की वीडियो देखनी है तो आपको रेडी रहना होगा, क्योंकि अब मैं जनरल नॉलेज की भी बात आपसे करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करेंगे। इंडिया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा। हम लोग को पूछा है कि इंडिया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मतलब समझो आप, इंडिया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नहीं, मेन प्रेसिडेंट नहीं, वुमेन प्रेसिडेंट सबसे पहले कौन थी? वो थी हमारी प्रतिभा देवी। बताओ देखें लिया तो बता ही देता हूँ मैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग से पूछा गया इंडिया फर्स्ट वुमेन आईपीएस। ये भी आपको पता होगा, इंडिया फर्स्ट वुमेन आईपीएस कौन थी? ये किरण बेदी थी, याद रखना, कहीं फॉरगेट नहीं हो जाना कभी। किरण बेदी थी, याद रखना। इंडिया फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस, कल्पना चावला। ये भी आपको पता होगा, इंडिया के पहली वुमेन जो कि स्पेस में गई कौन थी? कल्पना चावला थी। मैं आपको अलग अलग कलर पैलेट्स आपको समझा दे रहा हूँ अच्छा से। India's first woman to win. 1 second. India's first woman to win. What's happened? India's first woman to win Oscar award. 1 minute. Something is bad in my brush. Let's go. देखिए, इंडिया फर्स्ट वुमेन टू विन ऑस्कर अवार्ड। इंडिया की पहली वुमेन जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। आई डोंट थिंक कि आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लो। भानु अथैया कौन थी जिनको पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था? वो भी कौन? मैन में नहीं, ओमेन में थी। ओमेन में याद रखना, ओमेन में। तो हम लिखिए कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी अरेबियन सी को क्वीन किसको कहा जाता है? तो किसको कहा? 1 मिनट, कलर पैलेट चेंज करना भूलिए। हाँ, क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको कहा जाता है? कोची इंडिया को कहा जाता है। क्योंकि इंडिया अरेबियन सी के किनारे है, उसका कोच जो है कोची के साथ शेयर करता है, इसलिए उसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी हम लोग कह सकते। कहा नहीं आता, हम लोग कह सकते उसको, उसका नाम ही है वो, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। इसलिए कभी आपसे पूछा गया कि अरेबियन सी की क्वीन कौन है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सीधे बता दें कि कोची है। हम लोग कहें कि मिनरल यूज इन प्रोडक्शन ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। ऐसी कौन सी मिनरल है जो कि रिचार्जेबल बैटरी के लिए यूज़ की जाती हो? तो इसका आंसर होगा लिथियम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती है, और ये रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ होती हैं। इनको लिथियम का तो ये एक मिनरल है, याद रखना, मिनरल है ये। स्किन प्रॉब्लम और डायग्नोज बाय। जो स्किन प्रॉब्लम है वो किन ब्रांच से डायग्नोज की जाती है? किन के द्वारा? डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा वो डायग्नोज किए जाते हैं। अब फिर हम लोग का कि Who is known as मदन मोहन मालवीय। सॉब्रिक्विट्स तो आपने पढ़े ही होंगे, नाम तो सुना होगा, नहीं भी पढ़े होंगे। तो सॉब्रिक्विट्स क्या होते हैं? तो सॉब्रिक्विट्स मीन्स आपको कोई भी आदमी के शॉर्ट नेम, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया कि महामना किसको कहा जाता है? महामना, सॉरी आई हैव फॉरगेट टू राइट ए। महामना किसको कहा जाता है? महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। तो सॉब्रिक्विट्स मतलब किसी के शॉर्ट नेम्स या फिर शॉर्ट टाइटल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं। सही हो गया। और मैं अगली वीडियो में आपको सॉब्रिक्विट्स की ही पूरी वीडियो आपको दूंगा, जिसमें सब जितने भी सॉब्रिक्विट्स हैं वो मैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के नहीं, मीन्स जो इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बताऊंगा।
से पूरी नॉलेज जो या फिर फैक्ट्स जो भी आप कहना चाहो, जितने भी आपने समझ ली सब, आई थिंक समझ ली होगी। मीन्स ये हुआ कि मैं एक करके आपको फिर से बता देता हूँ कि इंडिया फर्स्ट वुमेन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फर्स्ट वुमेन IPS किरण बेदी, फर्स्ट वुमेन टू विन ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया, फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस कल्पना चावला, क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची, मिनरल यूज इन रिचार्जेबल बैटरी लिथियम, और स्किन प्रॉब्लम डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा डायग्नोज किया जाता है। महामना का फुल नेम जो सॉबिक्विट्स है महामना, उसको क्या कहा जाता है, उनको किनको कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। हम लोग एक और सॉबिक्विट्स मैंने लिखा है, वो भी देख लेते हैं। वो कौन है, देशबंधु किसको कहा जाता है, CR दास को कहा जाता है। CR दास का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं को हम लोग देशबंधु भी कहते हैं। फिर कहते हैं हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक आयरन एंड यूज सेली। इलेक्ट्रिक आयरन आज की डेट में हम लोग के लिए बहुत यूज़फुल है। आप मानो या ना मानो, इलेक्ट्रिक आयरन इसलिए यूज़फुल है क्योंकि कहीं आप बाहर जाते हो यूज़फुल वर्क से, तो आपको कुछ अपने परफेक्ट ड्रेस चाहिए होगा ना, कि ताकि आपकी पर्सनैलिटी डाउन ना हो और आपकी पर्सनैलिटी ऊपर बढ़े, इसलिए आपको इलेक्ट्रिक आयरन की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग कहें कि बैलेट इज अ वेस्टर्न डांस ओरिजिनेटेड विच कंट्री, इटली। बैलेट जो है डांस जो है किस कंट्री में, और ये बैलेट नेम जो है ना बहुत क्या कहो, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट नेम है। GK में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो कहाँ पे होता है, इटली में होता है। इटली में याद रखना, इटली में। लार्जेस्ट इनहेबिटेड कैसल, सबसे बड़ा इनहेबिटेड कैसल कहाँ पे है, कौन है, विंडसर कैसल है। बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, रूंगरेडो मेडे स्टेडियम। और ये भी आपको बता दूं कि जो रूंगरेडो मेडे स्टेडियम है ना, रूंगरेडो, उसमें 12 लाख, LA मीन्स लाख, आप समझ लो, इससे भी ज़्यादा स्पेक्टेटर्स हेल्ड कर सकते हैं, ये हेल्ड कर सकता है। तो भाई इट इज़ द लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट चर्च कौन से, सेंट पीटर्स बसाइलिका। सिंगल स्टोन स्टैचू, सबसे बड़ा सिंगल स्टोन स्टैचू कौन है, स्टैचू ऑफ बुद्धा सबसे बड़ा सिंगल स्टोन स्टैचू है। फर्स्ट फिजिशियन टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ब्लड सर्कुलेट्स नो बॉडी, विलियम हार्वे, पहला फिजिशियन जिन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करती है, कौन थे वो थे विलियम हार्वे। तो आपने सेकंड, मैंने आपको बिना मतलब समराइज़ किया, आगे बढ़ गया, सॉरी। तो मीन्स इसमें ये हुआ कि देशबंधु को CR दास कहा जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन किन्होंने इन्वेंट किया, हेनरी सेली ने। बैलेट डांस का कौन से कंट्री में ओरिजिनेटेड है, तो इटली में। लार्जेस्ट इनहेबिटेड कैसल, विंडसर कैसल। सबसे बड़ा स्टेडियम तो रूंगरेडो मेडे स्टेडियम। सबसे बड़ा चर्च तो सेंट पीटर बसाइलिका। सबसे बड़ा सिंगल स्टोन स्टैचू तो स्टैचू ऑफ बुद्धा। सबसे पहले फिजिशियन जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया हो कि ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता हो, तो कौन, विलियम हार्वे। मैं इस पेंट बॉक्स को हटा देता हूँ ताकि आप चाहो तो इसकी पूरी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग आगे बढ़ने पर हम लोग पढ़ेंगे कि विच कंट्री इज नोन एज सीजन इन द पास्ट। ऐसा कौन सा कंट्री है जिसको हम लोग पास्ट में क्या कहते थे, सीलोन के नाम से जानते थे। श्रीलंका। बहुत और पूछ लिए जाते हैं इम्पोर्टेंट्स बिगर एग्जाम्स में, याद रखना, श्रीलंका। प्रिंसिपल डिज़ाइनर ऑफ ताजमहल, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये भी आपको याद रखना, आपने तो खाली नाम सुना होगा कि हाँ भाई ताजमहल को बनाया था, किसने बनाया था, मुग़ल ने बनाया था। मुग़ल में किसने बनाया था, शाहजहाँ ने बनाया था। आपको यही सिर्फ मतलब आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन इतना आपको पता होगा। तो अब ये भी जान लो ना भाई कि उस्ताद अहमद लाहौरी उनके डिज़ाइनर थे। हिमाचल प्रदेश का डांस फॉर्म क्या है, तो हिमाचल प्रदेश का डांस फॉर्म झाली है। भले ही आपको पता ना हो या फिर इनके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन ये इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत फेमस नेम है। जर्मनी के न्यूज़पेपर का नाम क्या है, तो जर्मनी के न्यूज़पेपर का नाम क्या है, बिल्ड। आपका बहुत फेमस न्यूज़पेपर है। गौतम बुद्ध का जो गौतम बुद्ध थे उनके शॉर्ट नेम क्या थे, चाइल्डहुड नेम क्या थी, सिद्धार्थ नेम थी उनकी। तब आगे जाके वो जब उनको इनलाइटमेंट मिली पीपल के ट्री के नीचे, तब उनको लॉर्ड बुद्ध कहा गया। अब जी मिका सिंह किन से एसोसिएटेड है, तो गोल्फ से। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नेम है इस कैरेक्टर का, समझ लेना। जी मिका सिंह इज़ रिलेटेड टू गोल्फ। बस इस वीडियो में मैंने आपको बस इतने ही फैक्ट्स बताए हैं।
आपको ज़्यादा फैक्ट्स जानने हो या फिर ज़्यादा नॉलेज करनी हो, जनरल नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे अगले वीडियो में मिलो। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।